अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और सुबह के आगाज़ के साथ ही मेरी और आपकी मुलाकात होती है। आज भी कुछ अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं, लेकिन आज का जो पहला मौजू है जिस पर मैं बात करने लगी हूं, सबसे पहले तो एज़ अ मुस्लिम एक शर्मिंदगी का एहसास होता है कि अगर औलिया अल्लाह के दरबारों पर भी ये मामलात हों तो फिर इंसान अपने आप को कैसे ये कह सकता है कि वो मुसलमान है और वो एक खादिम है जहाँ पर उसको तैनात किया गया है। मैं बात कर रही हूँ हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात चली। आपको पता है कि 3 दिन शानदार तरीके से जो है ये तकरीबात चली। हमने आपको इस पर अपडेट भी किया, प्रोग्राम भी किया, आपको ये भी बताया कि किस तरह से आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। उनके खाने पीने, रिहाइश से लेके पार्किंग से लेके हर चीज़ के इंतज़ामात पर जो है वो एक बेहतरीन प्रोग्राम हमने आपको दिया। लेकिन आज का ये प्रोग्राम करते हुए मुझे शर्मिंदगी इसलिए महसूस हो रही है कि जब ये ख़बर हमें मिली कि वहाँ पर लाई गई कीमती चादरें, पैसे और वो जेवरात जो है वो चोरी होने की वीडियो सामने आई, जो अपने ही वर्कर्स ने, जो वहाँ काम करने वाले खादमीन हैं जिनको खादमीन कहा जाता है, उन्होंने निगरान जिनको कहा जाता है कि जो इन्हें निगरानी दी जाती है कि ये जो कीमती चादरें लोगों ने चढ़ाई हैं इनकी निगरानी आपने करनी है। और ये आज से नहीं, जब से ये दरबार आलिया जो है वो यहाँ मौजूद है तब से ये निगरान लोग जो है वो काम कर रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि किसी और को तो आने की इजाज़त नहीं होती ना यहाँ पर जो है काम करने के लिए। ये शर्फ समझा जाता है कि एक बुजुर्ग के मज़ार पर, औलिया अल्लाह के मज़ार पर जो निगरान हैं उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन जब ऐसी वीडियो सामने आई कि इस कैश को, जो उनके गले में कैश डाला जाता है, जो बॉक्सेस वहाँ पे बने हुए हैं जिसमें नजराना डाला जाता है, वहाँ से नजराना चोरी करते हुए और कीमती चादरें जो लोग दरबार आलिया पर जो है वो चढ़ाते हैं आके, वो चोरी करके बेचने की जब वीडियो सामने आई हैं तो उस पर जो है वो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म भी जो है वो सादर किया गया, मरासला भी जारी किया गया और सेक्रेटरी साहब को जो है वो लिखा भी गया, सेक्रेटरी औकाफ को, कि आप बाकायदा तौर पर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट बताने लगी हूँ कि ये वो लोग हैं, ये वो निगरान है कि जो कोई 1 या 2 या 3 साल से वहाँ पे निगरान नहीं है। 18 साल से ये लोग हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह के जो तमाम कीमती चादर मुबारक है, जो गले की सूरत हाल है, जिसमें जितने कैश होते हैं ये वहाँ पर जो है वो तैनात होते हैं। तो क्या आज ये सवाल जब मीडिया उठाता है, या आज ये सवाल मेरे जहन में आता है कि ये 18 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है और आज जो है वो वीडियोज़ वायरल हो गई हैं क्योंकि जदीद दौर है और आपको पता है कि आज के जदीद दौर में कोई किसी से नहीं छुप सकता, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सकता, कोई इतना बड़ा गबन नहीं कर सकता। तो उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने, जिसमें उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने ये काम किया और कार्रवाई ना करने के हवाले से भी हमने इसमें जो है वो बात की है। साथ ही अब सुनने में ये भी आया है कि कार्रवाई अमल में लाई गई है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स मुबारक की तकरीबात गुज़िश्ता हफ्ते मुनक्किद हुई, जिसमें महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे। इन्हीं दिनों दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह के कैश बॉक्स से पैसे चोरी करने, कीमती जेवरात और कीमती चादरें फरोख्त किए जाने के वाक़यात सामने आ रहे थे। दरबार के खादमीन और निगरान की वीडियो सामने आई थी जिनमें खादमीन निगरान को पैसे चोरी करते देखा गया। इन तमाम वाक़यात होने के बावजूद जब महकमा औकाफ की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई तो सदर औकाफ एम्प्लॉइज पंजाब मोहम्मद रफीक की जानिब से सेक्रेटरी औकाफ को मरासला लिख दिया गया। मरासले में दरबार कैश बॉक्स से पैसे, सोना और स्टोर से कीमती चादरें चोरी करके फरोख्त करने वाले करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दरबार के कैश बॉक्स से रकम और कीमती जेवरात चोरी करने में महकमा औकाफ के मुलाजमीन शरीफ, हैदर, खालिद महमूद, सलामत, गुलजार और रशीद के नाम सामने आए थे। निगरान खालिद महमूद की कैश चोरी करते पकड़े जाने की वीडियोस भी सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद खालिद महमूद को स्टोर का इंचार्ज बना दिया गया था, जिसके बाद कीमती चादर भी स्टोर से चोरी हुई थी। इन तमाम सबूत सामने आने के बावजूद ताहाल निगरान खालिद महमूद और कैश चोरी में मुलविस दीगर मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में न लाई गई, जिस पर सदर औकाफ एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब मोहम्मद रफीक ने सेक्रेटरी औकाफ पंजाब को करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए मरासला लिख दिया।
क्या कह सकता है बंदा इस चीज़ पर कि चंद पैसों के लिए और कीमती चादरों को सेल करने का जो ये वाक़या है जो दरबार आलिया हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर पेश आया, ये इंतहाई शर्मनाक एक हरकत है जो वहाँ के दरबार पर मौजूद जो लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस दरबार पर जो खिदमत जो खादिम आप वहाँ पर मौजूद हैं, ये औलिया अल्लाह जो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो अल्लाह के तक पहुंचने का जो रास्ता है, उनके दरबार पे आप ऐसी हरकत करेंगे और ये बात जो है वो लोगों को पता नहीं चलेगी? ये कौन लोग हैं और ये कैसी सोच है इनकी कि जो औलिया अल्लाह के दरबार पे ऐसी हरकत करते हुए एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि यहाँ से अगर ये बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी। वो औलिया अल्लाह, आप उनके दरबार से ये पैसे चुरा रहे हैं जो जितना कमाते थे शाम को खड़े होके सब बांट देते थे, और उनका जो लंगर चलता है, जो वहाँ पे आने वाले लोग हैं, उनमें ये पैसा जो है वो बांटा जाता है। ये दरबार आलिया की जो है वो तज़ीनो आराइश के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर जो खादमीन हैं उनकी तनख्वाहें देने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है। आप ये खामोशी से जो ये काम किया, ये बड़ा शर्मनाक काम है। मैं तो इस पर जितने ज़्यादा इसकी मज़म्मत करूँ उतना कम है। ये सच्ची बात है कि दौर बड़ा ख़राब हो चुका है, हर बंदे को जो है वो पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की चोरी में मुलव्विस हों कि जिसकी फुटेजेस भी जो है वो ऑन एंड ऑन सबके सामने आ गई हैं, और दरबार आलिया पर इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आए। चंद रुपए आपने क्या, वो अभी जो हमने फुटेज दिखाई कि जिसमें उन्होंने खादिम जो है उन्होंने कितने को पैसे उठा लिए होंगे, एक मुट्ठी में आपके कितने पैसे आ जाएंगे, जिसको चोरी करते हुए जो है वो आपने अपनी तजलील करवाई। बहरहाल अल्लाह हम सब पर रहम करे और हम सबको जो है वो सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस आखिरी दौर में इस उम्मत ने हर वो काम कर लिया है जहाँ पहले उम्मतों को सजाएं दी जाती थी ना कोई एक काम गलत करने पे, यहाँ तो हर वो काम हो गया जिसके बारे में रोज़ाना मैं प्रोग्राम करती हूँ। यहाँ तो लोग जो है वो खुद साख्ता महंगाई के भी जिम्मेदार हैं। यहाँ तो 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में भी फ़रोख्त हो रही है। यहाँ तो झूठ भी बोला जा रहा है, गबन भी किया जा रहा है, बहन भाई रिश्तेदार आपस में एक दूसरे का कत्ल भी कर रहे हैं, एक दूसरे पे बहतान भी लगाया जा रहा है, और साथ ही दरबार आलिया पर जिस तरीके के ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और जहाँ से चोरी के वाक़यात आप देख रहे हैं, तो ये भी सब कुछ चल रहा है। तो कोई ऐसा गुनाह रह गया है जो अभी हमसे सरजद होना बाकी है? अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। शायद ये सब कुछ दिखाते हुए मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई, और मेरे अंदर तो इतने जज्बात नहीं और इतने अल्फाज नहीं कि मैं जो है वो इस तरह के लोगों के बारे में जो है वो कोई बात कर सकूं। हर शख्स की अपनी इज़्ज़त है, जो शख्स अपनी इज़्ज़त नफ्स को इस तरह मजरूह करे लोगों के सामने, क्या कहेंगे आप सलमान इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पे कार्रवाई जो की गई है उस हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा। नबिया, बहुत शुक्रिया आपका कि बड़ा एक अहम इशू जो है आज इस पे बात करने का आपने मुझे मौका दिया। आपने वीडियोस तो देख ली? जी बिल्कुल। आपके सामने कोई इसमें सबूत की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है जदीद दौर है और जो चीज़ वीडियो में आ जाए उसको सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये सिलसिला जो है नबिया, ये एक ना बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अभी इस तरह ये उजागर हुआ है कि जब जो निगरान थे वहाँ पे, उनके आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, उन्होंने एक दूसरे की वीडियोस बनाई। अच्छा। और वहाँ पे शेयर की, तो इस वजह से तमाम मामला सामने आए। सही। एक दादा शुमार के मुताबिक नबीहा आम दिनों में, मैं आपने अभी आगे उर्स मुबारक की बात की, उर्स मुबारक के दिन की मैं बात नहीं कर रहा, उन डेज़ की बात नहीं करूँगा। आम दिनों में तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब एक हफ्ते के अंदर जो ज़ायरीन वहाँ पे नजराना देकर जाते हैं वो इकट्ठा होता है। यानी तकरीबन ये 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान एक माह पर जाता है, सिर्फ दाता हुजूर के दरबार से। क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे आपने देखा है कि जो कैश बॉक्स रखे हुए हैं, तो जब उनको काउंट करते हैं, वीकली काउंट करते हैं, डेज होते हैं, 1-2 दिन होते हैं जब उसको खोलते हैं, काउंट करते हैं और उसे जमा लिख लेते हैं। अब आप ये देखें नबिया कि एक आपने बीच में एक तस्वीर देखी जो खालिद की थी, जो वहाँ पे निगरान है, जिसको साबका ज़ेड की जानिब से आप देख रहे हैं, जब वो वहाँ पे पैसे निकालता है तो उसको वो पकड़ते हैं, गिरेबान से थप्पड़ मारते हैं। और जो मैनेजर हैं, जो अभी भी इस वक्त दादा दरबार तैनात है, ताहिर, वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं इसको छोड़ दें। अच्छा नबिया, वही ये खालिद महमूद वो इंसान है जिसको इन्होंने जो स्टोर है जहाँ पे कीमती चादरी होती है उसका इंचार्ज बनाया। ठीक।
وہاں پہ جو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ 25 کے قریب چادریں تھیں جو کہ اب 7 یا 8 رہ چکی ہیں. باقی چادریں کہاں پہ گئیں؟ اور وہ جو چادر ہوتی ہے نبی ہے وہ بڑی قیمتی چادر ہوتی ہے, اس کی مالی 1.25 لاکھ روپے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی جو وہاں پہ زائرین آتے ہیں انہوں نے مختلف منتیں مانگی ہوتی ہیں. کوئی سونا وہاں پہ آ کے سونے کی چیز وہاں پہ داتا حضور کے جو کیش باکس میں ڈال دیتا ہے, اور کوئی ڈالر ڈال دیتا ہے. مرادیں پوری ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ خوشی سے ڈالتے ہیں نا. نبیہ دیکھیں اگر میں نے کوئی کام کرنا اگر میرا ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ اللہ کے بندے ہیں, اگر دعا قبول ہونی ہے. اچھا ابھی ہمیں سلمان جوائن کیا ہے صدر اوقاف امپلائیز یونین پنجاب محمد رفیق صاحب نے, جو ان کی وہاں پر کام کرنے والے تمام امپلائیز کے جو ہے وہ صدر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا. پہلے تو یہ واقعہ جو انتہائی جو ہے وہ ہم سب کے لیے شرمناک بھی ہے, اور دوسرے ہم اس طرح کی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی فوٹیجز سامنے آئیں گی جس میں وہیں پہ کام کرنے والے نگران جو ملازمین ہیں جو خادم ہیں وہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں میں ملوث پائے جائیں گے. جب آپ کے سامنے یہ فوٹیجز آئیں تو آپ کا پہلا ریئیکٹ کیا تھا, اور آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ جیسے مراسلہ بھی آپ نے ہی کروایا اور آپ نے ہی جو ہے وہ اس پہ لیٹر لکھا, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا کوہ نور کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کرپشن کے اوپر آواز اٹھائی ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی یہ داتا جی اور ہمیں اس چیز کا پتہ چلا تو میں نے فوری طور پر جو ہمارے اوقاف امپلائیز یونین کا جو فورم ہے جی وہاں سے ایک سرکاری مراسلہ سیکٹری اوقاف جو انتظامیہ ہیں ان کو تحریر کیا کہ جو لوگ یہ دربار شریف پر کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کی جائے. بالکل ٹھیک. جس پر سیکٹری اوقاف نے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انسٹرکشن کے ساتھ جو ہے نا ان جو ویڈیوز جن لوگوں کی آئیں ان کو فوری طور پہ ملازمت سے معطل کر دیا. اچھا. اور ان کے خلاف پیڈا کی جو ہے انکوائری وہ شروع کروا دی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو اس میں اور شخص تھے جو کہ اور دوسرے معاملات میں انوالو تھے ان کو دربار شریف سے ڈیوٹی سے ہٹا کر ان کے خلاف بھی انکوائری کی جو ہے نا پروسیڈنگ شروع کی دی. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے عرصے سے آپ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, آپ کی یہ پوری امپلائیز جو کام کر رہے ہیں, آپ کی ایک یونین ہے, جب کوئی شخص اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ ظاہر ہے صدر پہ بھی اٹھتا ہے, لیکن آپ کا ایک اچھا کام کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے پریزنٹ کیا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد بھی کروایا. باقی تمام ملازمین کا جو ہے وہ کیا کہنا ہے, کیا ان کے رویے ہیں, اور باقیوں کے لیے کیا سبق جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ملا اس سے؟ جی دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ جو ہماری جو امپلائمنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزارات ہیں مساجد ہیں جن پر ہمارے ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ملازمت کے علاوہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم درباروں پہ اپنی جو ملازمین ہیں وہ خدمات انجام دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس طرح کے جو واقعات جو آتے ہیں منظر عام پر یہ ہمارے لیے بھی اور جو معاشرہ ہے اس کے لیے بھی بڑے شرمناک ہیں. بالکل. اور ان کا ڈائریکٹ بھی بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل. تو اوقاف امپلائیز یونین کا اس پر بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ اکراس دا بورڈ اگر کوئی ایسے لوگ ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ محکمے سے اس طرح کے عناصر کا جو ہے نا وہ خاتمہ کیا جا سکے. اچھا, پہلے تو یہ خبریں بہت زیادہ جو ہے وہ آن تھیں, ابھی بھی ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک کارروائی جو ہے وہ کوئی عمل میں نہیں لا سکے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. جن کو ہٹا دیا گیا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا ہے یا پھر کہیں کوئی معذرت یا کوئی معافی تلافی کی گنجائش جو ہے وہ باقی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, اس پر معافی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی جی, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ہے جس کو جو ہے نا ڈپارٹمنٹ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کو پہلے ملازمت سے معطل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پیڈا ایکٹ ہے جو ان کے لیے انکوائری کے لیے ایکٹ بنا ہے اس کے تحت ان کی انکوائری جو ہے نا انیشیٹ کر دی گئی ہے, انکوائری افسر مقرر کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ان کی صفائی کا موقع دے کر جو ایویڈنس ان کے خلاف آیا ہے اس بیس کے اوپر ان کے سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کتنے پیسے جو ہے وہ چوری کیے ہیں, کتنے کو لاکھوں میں کروڑوں میں کتنے کو پیسے جو ہے وہ چوری کیے ہیں انہوں نے, یا چند ایک پیسوں کے لیے جو ہے وہ اپنی تذلیل کروائی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو جو معاملہ ہے وہ تو صرف چند پیسوں کا ہی ہے
जो कि हमने फुटेज में देखा है जी जी कि जो कुछ जायरीन ने पैसे पकड़ाए तो वो इन लोगों ने अपनी पॉकेट्स में रख लिए, बजाय उसको गले में डालने के। जो हमारा कैश बॉक्स इंस्टॉल होते हैं दरबारों पे, जी 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 उसमें ड्रॉप करने के बजाय इन्होंने अपनी जेब में डाल ली हैं। सही अभी सही तो ये चीजें इंक्वायरी में जब जाएंगी तो फिर इसमें पता चलेगा कि ये कुछ चंद रुपयों के लिए ही किया गया है या एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना ये करप्शन मामला की चल जा रहे रही है। हैं। आपको क्या लगता है कि कई अरसे से तो ये काम नहीं चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये लोग तो पिछले 18 साल से जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें कोई खालिद साहब नाम के जो आपके निगरान है, वो तो 18 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए, तो फिर आज उनकी ये करप्शन सामने आना कि चंद रुपयों के लिए इस तरीके से, आप क्या समझते हैं कि बहुत अरसे से हो रहा होगा ये सब कुछ? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि एक जो है ना इनके खिलाफ जो है ना एक सख्त कार्रवाई जो शुरू की कर दी गई है, और पीडा एक्ट जो है वो उसमें ये सजा दी है कि इनको रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है, कि ताकि इनको नौकरियों से ही हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और अगर इनकी फाइनेंशियल इम्बैलेंसमेंट साबित हो तो इनके केस एंटी करप्शन में बतौर FIR दर्ज करवा कर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सही है, तो बिल्कुल देखें कि पहले ये लोग शायद उस तरह बच गए हैं, अब इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करेंगे कि इनके खिलाफ जो है ना प्रॉपर जो है ना एक्शन लिया जाए। ठीक है। तो इसमें मैं इंतजामिया का भी आपकी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बर वक्त और फौरी एक्शन किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक्शन तो आप लोग जो है वो करवा चुके हैं, इंक्वायरियां भी जो है वो इनके खिलाफ जो है वो लग चुकी हैं, लेकिन हो सकता है इनके साथ और भी लोग जो है वो मुलव्विस हों, और जिनकी अभी तक जो है ना फुटेज सामने आई है, ना उनका नाम सामने आया, और ना ही इन्होंने उनके नाम जो है वो बताए हैं। पता ये चला है कि ये अंदर की कोई खलिश थी, ये आपस में निगरान ही एक दूसरे से खाइफ नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से एक दूसरे को जो है वो इन्होंने पकड़ाने में मुआवनत की है। आप इसमें क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये मामला इसी तरह हुआ है कि ये कुछ जो निगरान थे, इनकी आपसी खलिश की वजह से ये फुटेज बनी, और इन्होंने ही एक दूसरे की फुटेज बनाकर इसको मंजर आम पर लेकर आए। सही है, तो मतलब और भी तो लोग इसमें मुलव्विस होंगे ना, जाहिर है वो भी तो दूध के दूल्हे नहीं होंगे जिन्होंने ये सारा जो है वो बनाया है, उनमें भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये मामला जो है वो किए होंगे। जी जी, इसीलिए हमने जो है ना इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट की है कि इनको इंक्वायरी करते हुए इनके तमाम मामला जो है वो एंटी करप्शन को भिजवाए जाएं। ठीक है। इसमें क्रिमिनल एक्ट जो लग जाता है उसमें जो बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं वो उस तफ्तीश में और इस जुर्म में जो शरीक हैं वो सब के सब जो है ना इस इंक्वायरी में आ सकें। क्योंकि हमने बहुत पहले भी जो है वो प्रोग्राम किया, तो उसमें एक खातून जो है वो उन्होंने किसी MPA की जो है वो बहन से पैसे ले लिए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़े मामलात चले थे। बाकायदा तौर पर जो है वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो बड़े गलत तरीके से उनको इस मामले में रखा भी गया था, और मैंने खुद जाकर ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट करवाया था। वो उन्होंने खुद जो है वो पैसे उनको दिए थे, लेकिन इल्ज़ाम बाद में जो है वो कुछ और लगा दिया। ऐसी भी सूरत हाल जो है वो सामने आती है। ये चंद रुपए जो एक मुट्ठी भर पैसे अगर कोई अपनी जेब में रख लेता है तो इस पे करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगता, लेकिन उसने ये एक बहुत ही जो है वो गैरत से गिरी हुई हरकत की है, जिसका उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आम एक ड्यूटी के मैंने जो फोटो देखी है ना रफीक साहब, मेरे सामने जो फोटो आई है उसमें मुट्ठी भर पैसे जो है अपनी जेब में एक खादिम जो है वो रख रहे हैं, तो इस पर क्या करप्शन चार्जेस तो नहीं इस पर लगते, लेकिन बहरहाल ये जो काम किया है ये शर्मनाक है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये मज़ारात पे या मसाजिद के ऊपर जो हमारे अमला तैनात है उनकी तरफ से ये इस तरह का इक़दाम जो है ना हमारे लिए जो है ना मुकाबले जो है ना शर्म है, और इस तरह के वाकयात जो है ना वो नहीं होने चाहिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाकयात ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर जो है ना मैकेनिज्म भी बनाया जाए। इनकी दोबारा जो दरबारों पे ये दोबारा से सिफारिशें करवा के पोस्टिंग करवा लेते हैं, इसको भी बंद किया जाए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफीक साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने भरपूर तरीके से इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई है उसके हवाले से भी बताया। करप्शन कब से हो रही है, कब से नहीं हो रही है, कितने पैसे चोरी किए गए, कब कब उर्स मुबारक पे, या हर हफ्ते जो है वो यहाँ से कीमती चादरें जो है वो चुरा के बेची जाती थी, या कितना पैसा जो है वो आपस में बांट लिया जाता था। ये बंदर बांट कब से जो है वो चल रही थी। लेकिन आपकी एक सोच, एक मुसलमान की सोच पे, उस खादिम की सोच पर मैं हैरान हूँ कि जो अपनी कितना बड़ा शर्फ है आपके पास। मैं तो अगर कभी दरबार आलिया पे जाती हूँ तो जो कोई सफाई कर रहा होता है मैं उससे झाड़ू पकड़ लेती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे सफाई करने का मौका दो, कि हम लोग जो है वो यहाँ पर ये वो अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने जो कमाया अल्लाह के लिए कमाया, अपनी ज़ात को, अपनी हस्ती को वक्फ कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, और हम उनके दरबार पर ये सारी करप्शन जो है वो कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ये बात बाहर नहीं निकलेगी, हमारी इज्जत रह जाएगी।
कैसी बात है, वो तो इज्जतें रखने वाले हैं, उन्होंने तो कितने सालों से आपकी इज्जतें रखी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि हद हो गई होगी और मामलात कहीं और पहुंच गए होंगे, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो मंजर आम पे आई हैं। मेरा ये मानना है, और जो भी जो है वो मानने वाले लोग हैं वो यही समझते हैं और यही सोचते हैं। सलमान, आप क्या कहेंगे? रफीक साहब ने तो कहा है कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन हम तक जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक हमने, क्योंकि ये प्रोग्राम करना था, तो हमें ये था कि अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। क्या कहेंगे आप? नबिया, आपने जिक्र किया कि जो वहाँ पे चंद रुपए जेब में डाल रहा है, चलें हम इस चीज़ को अलग कर देते हैं। इसमें 3 वीडियोज़ हैं। एक में देखें पैसे किसी से पकड़ के जेब में डालने में और पैसे उठा के जेब में डालने में फ़र्क होता है जी। अब जो अंदर आपने देखा निगरान जो पैसे उठाकर जेब में डाल रहा है वो चोरी भी है और वो करप्शन भी है। वो तो चोरी, करप्शन इस तरह है कि वो सरकारी मुलाजिम है। सही बात है, उसका हक नहीं बनता कि वो पैसे जेब में डाले। ये महकमा औकाफ के जो कानून है, महकमा औकाफ का जो ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक आप पैसे ले ही नहीं सकते। और फिर आपने जो देखा इसमें साबका एडमिनिस्ट्रेटर जो खालिद महमूद को पकड़ते हैं, वो पैसे चोरी कर रहा था, वो करप्शन कर रहा था, वो जो सरकारी खजाना है। देखिए नबिहा, ये पैसे जो होते हैं ये इसमें कई पैसे जो ये अल्लाह मतलब कि ये अल्लाह के वली जो हैं ये दरबार पे दिए जाते हैं, लोग अकीदत से देकर जाते हैं। वो इस अकीदत से देते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ये किसी अच्छी जगह पे लगेंगे, किसी लंगर खाने में दिए जाएंगे, किसी गरीब के काम आ जाएंगे। तो अगर आप उन पैसों को उठा के अपनी जेब में ही डाल लें तो वो मतलब करप्शन ही हुई ना। ये बगैर बताए तो कोई भी चीज उठा के आप अपनी जेब में डाल लें तो वो चोरी होती है। 18 साल से तैनात है। सबसे पहले आप उसके जो असासे हैं, उनके असासे जो हैं उनको देखेंगे, उसके असासे क्या हैं। अगर उसके असासे नहीं है, उसके घर वालों के असासे क्या हैं, उनका इंटरोगेट किया जाए कि इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। जो कीमती चादरें जो स्टोर के अंदर थी, जो 25 थी ज़राए के मुताबिक, अब वो 8 रह गई, बाकी चादरें कहाँ पर गई हैं। जो सोना था, जो मुख्तलिफ जेवरात कीमती होते हैं, वो कहाँ पर गए। जो पैसे कम, मतलब आप ही देखें कि आप ऑडिट कर लें कि पिछले साल कितना कैश इकट्ठा हुआ कैश बक्सेस से और इस साल कितना इकट्ठा हुआ। ये आप थोड़ा डिफाइन करें ना इसको, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अब ऐसा तो होता नहीं नबिया कि अगर पिछले साल हम ये कहें, कोरोना के दिन निकाल लेते हैं कि पिछले साल 1 करोड़ रुपया जो नजराना था वो इकट्ठा हुआ साल का। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 1 महीने का 2 करोड़ है। 1 महीने में 2 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा होता है नजराना, जो कैश बॉक्स में पैसे होते हैं। अगर हम एक मिसाल के तौर पे ये कह देते हैं कि पिछले साल 1 करोड़ हुआ और इस साल 10 लाख हुआ, ये चीज मानने में नहीं आती। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। 90 लाख 1 करोड़ रुपया हो सकता है, 85 लाख से 1 करोड़ रुपया हो सकता है। आप भी कहेंगे जी एकदम ही खजाने में कमी हो गई, वो जो वही तो कह रही हूँ कि अगर ज्यादा पैसे वहां से जो है वो निकाले गए हैं तो ये तो बहुत बड़ी करप्शन है ना। ये है ना कि देखिए वहां पे पैसे इतनी तादाद में आते हैं कि वो अगर उसमें से अगर महीने का जैसे 2 करोड़ बताया मैंने, कम से कम 2 करोड़, तो उसमें से 10 लाख 20 लाख 30 लाख निकाल भी ले तो वहां पे कौन काउंटिंग होती है? काउंटिंग दोनों ने करनी होती है, जिन्होंने काउंटिंग करनी होती है वही अगर जो है वो उसमें से पैसे निकाल लें। अच्छा, कैसी बात है। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब आप गलत काम कर रहे होते हैं ना और अपने साथ आप लोगों को मिला रहे होते हैं कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा भी फ़ायदा है, तुम भी मिल जाओ, तुम भी मिल जाओ, उस वक्त तो लोग अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ मिल जाते हैं, मगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे करीबी दोस्त होता है। ये जहन में रखिएगा। जिनको आप दोस्त कहते हैं ना, ये लफ्ज़ आज के ज़माने में स्टैंड ही नहीं करता। आप मुझसे शर्त लगा लें, दोस्ती के लफ्ज़ को आपने किस काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि ये मेरा दोस्त है और ये गलत काम में मेरा साथ देगा। दोस्त वो होता है जो आपको गलत काम से रोके, कि आपका साथ दे के आपके लिए जो है वो आपकी एक चेन ना बना ले कि हाँ तुम गलत हो तो मैं भी गलत हूँ, ये भी गलत है वो भी गलत है। बहुत सारी जगहों पर आपको दोस्त से दोस्ती छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि वो गलत होता है। तो ये होती है दोस्ती। तो ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक मुसलमान होते हुए इतना बड़ा सवालिया निशान इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें जाती हैं, सोशल मीडिया से जा चुकी हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया पे वीडियो लगी हुई थी और उसके मिलियंस में व्यूअर्स थे और उसके लाखों के अंदर क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि दुनिया भर में ये चीजें भी वीडियोस देखी जाती हैं और शर्म का मुकाम है सबके लिए। बहरहाल जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है और ब्रेक के साथ जो है वो वापस एक और अहम मौजू भी जो है वो डिस्कस करना है। जब ये मौजूआत हमारे सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि काश हम अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे होते तो कोई सवाल ना उठाता। हाँ, ये होता है कि कोई एक अच्छे इंसान को गलत साबित करने के लिए उस पर बहतानबाजी करता है और
اس پر جو ہے وہ غلط معاملات کرتا ہے، لیکن اگر کسی کی ویڈیو ہی وائرل ہو جائے چوری کرتے ہوئے یا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے، تو پھر وہاں آپ اس کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اور ساتھ جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے بھی بڑی ان کے سامنے شرمندگی کا مقام بن جاتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بہرحال جی، بریک پہ جاؤں گی، بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کرتی ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔